अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज की वीडियो में हम ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए हमने कपड़ा ले लिया है और हम बच्ची का ट्राउज़र बना रहे हैं। तो ये बच्ची का ट्राउज़र है, तो जिसकी लेंथ 20 इंच है, तो 20 इंच की हमें लेंथ चाहिए, लेकिन हम ये पूरी लेंथ नहीं निकालेंगे। हम 4 से 5 इंच छोटी लेंथ निकाल के ट्राउज़र के ऊपर की कटिंग करेंगे और उसके नीचे फिर 4-5 इंच का वो फ्रिल लगाएंगे, जो नीचे फ्रिल है। शरारे टाइप लुक आएगा इसका। तो अब हम इस ट्राउज़र की कटिंग कर लेते हैं। अब बहुत ही आसान सा तरीका है ट्राउज़र कटिंग करने का। ऊपर का हमने सेम वही नाप लेना है जैसे हम ट्राउज़र लेते हैं, और नीचे की जो हमने फ्रिल लगानी है उसका हमने इस तरीके से कपड़ा ले लेना है, जितने हम फ्रिल लगाना चाहें उतना। इस तरीके से हमने बिल्कुल सीधा ही रखना है और ऐसे प्लेट डाल के इसके साथ अटैच कर देना है। तो हम ऊपर का हिस्सा कटिंग करेंगे, नीचे की फ्रिल तो ऐसे ही लगनी है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा कटिंग होना है। तो आप लोग जब ये ट्राउज़र बनाने लगें तो ऊपर से सेम वही नाप है जो हमारे ट्राउज़र बाकी ट्राउज़र का होता है। हमने सिर्फ नीचे से 6 से 7 इंच, अगर बड़ा ट्राउज़र है तो ज़्यादा, अगर थोड़ा छोटा ट्राउज़र है तो हमने तकरीबन 5 इंच छोटा रखा है। 5 इंच के नीचे फ्रिल लगाई है हमने। अगर आप बड़ा ट्राउज़र बना रहे हैं तो वो उस हिसाब से ही फ्रिल बड़ी लगेगी। तो ये मैंने ट्राउज़र के ऊपर का हिस्सा कटिंग कर लिया है और नीचे का तो हमने फ्रिल पहले ही उतार ली है। तो ये फ्रिल है आगे पीछे की दोनों पाइंचों की, तो ये यहाँ लग जाएगी और इसकी लेंथ पूरी हो जाएगी। तो हमें 20 इंच का ट्राउज़र चाहिए तैयार। तो हम ये नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैं कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद हम इस्त्री की मदद से पहले इस कपड़े पे प्लेटें बना लेंगे, उसके बाद हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हमने प्लेटें लगानी है। तो पहले हम इस्त्री की मदद से प्लेटें बना लेंगे। तो प्लेट हमने रखनी है तकरीबन 1 इंच से 1.5 इंच तक, और इस्त्री की मदद से उसे बिठा लेना है इस तरीके से। तो मैं ये इस्त्री की मदद से बिठा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने निशान लगा लिए हैं इस तरीके से हमने बिठानी है प्लेट। 3 प्लेट हमने इस तरफ से डालनी है और 3 हमने उस तरफ से डालनी है। आमने सामने प्लेट आए इस तरीके से डालनी है, और इन्हें डालने के बाद हम इसे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे आपस में। तो अब हम ये ज्वाइन कर लेते हैं। हमने यहाँ हाफ पाँव की सिलाई लगा लेनी है और फिर इसे ऊपर की तरफ इस तरीके से ये लुक आएगा इसका। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है और मैंने प्रेस कर लिया है। मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है, दोनों पैंचे बना लिए हैं। तो अब इन दोनों पैंचों को आपस में जोड़ने के लिए हम हाथ की सिलाई लगाएंगे। ये हमारे पास आसन है, हाथ बोलते हैं इसे, आसन भी बोलते हैं। इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैं सिलाई लगा ली है हाफ पाँव की। तो सिलाई लगाने के बाद ये देखिए ये इस तरीके से है। तो अब हम इसका नेफा फोल्ड कर लेंगे पूरा राउंड शेप में। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें बीच में छोड़ेंगे, उस पर सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए इतना सा मैंने कपड़ा छोड़ दिया है। तो सिंपल तरीके से मैंने बिल्कुल इसे फोल्ड कर दिया है। अब हम नीचे के पैंचे फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ ये पैंचे यहाँ से फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। जितना हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, वो सारा हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये फोल्ड कर लेते हैं और इस पर सिलाई लगा लेते हैं बिल्कुल किनारे की। तो ये देखिए ये मैंने इस तरीके से बिठा लिया है इस तरीके से। अब हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हम सिलाई लगा लेते हैं। तो आप चाहें तो ये ज़्यादा चौड़ा भी रख सकते हैं। ये बच्ची का ट्राउज़र है इसलिए कम चौड़ाई में मैंने इसे मोड़ा है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा चौड़ाई में मोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जितना हैवी होगा नीचे से वज़नी उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो अब हम बीच की सिलाई लगा लेते हैं दोनों पैंचों की। तो बीच की सिलाई भी नॉर्मल तरीके से ही होनी है, बस हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है जितना हमें ट्राउज़र चाहिए उतनी। और यहाँ हम ख़त्म कर देंगे और फिर दूसरे पैंचे की शुरू करेंगे। ये हमेशा याद रखिए कि सिलाई लगाते हुए एक साइड से लगाएं, हाथ के दूसरी तरफ जाते ही ख़त्म कर दें और फिर दूसरे पैंचे से दोबारा शुरू करें। और ये सिलाई भी वहीं जाके दोबारा ख़त्म होगी दूसरी साइड की हाथ की तरफ ऐसे। ये देखिए अब हम दूसरी तरफ जाके इसे ख़त्म कर देंगे यहाँ पे। तो इससे एक तो होता है कि जो हाथ में चुनटें आ जाती हैं या घेर सीधा नहीं होता, वो नहीं होता। बहुत ही इजीली और ख़ूबसूरत तरीके से फिनिशिंग के साथ ट्राउज़र बन जाता है और सेंटर की सिलाई लग जाती है। तो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है, टक लगा लिए हैं। अब हम इसे सीधा करके इस्त्री कर लेते हैं।
तो हमने इसे सीधा कर लिया है। अब हम इसे प्रेस कर लेते हैं और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आएगा। बहुत ही खूबसूरत लगेगा पहना हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही हसीन लगता है। शरारा टाइप है लेकिन शरारा नहीं है, बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये इसकी शर्ट है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि एक साथ दोनों वीडियो एक ही में डालती तो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने दो अलग अलग वीडियो बनाई है। तो ये शर्ट भी ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।